$0.095 पे लॉन्च हुआ था और इसकी सप्लाई भी करोड़ों में थी, लेकिन इसका मार्केट कैप भी कितना था? 10 से 12 करोड़। बीएनबी उठा के देखिए, $0.0935 पे लॉन्च हुई थी, इसका भी मार्केट कैप 10 से 12 करोड़ रहा। यानी सभी लोगों ने अपनी मार्केट कैप को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग की बदौलत प्रीसेल चलाया, एयर ड्रॉप चलाया, यानी सारे कॉइन को सस्ते में मार्केट में जाने के बाद अपनी मार्केटिंग की बदौलत आज यहां तक अपने प्रोजेक्ट को पहुंचाए हैं। नहीं तो शिबा उठा के देख लीजिए, शिबा इनो सभी लोग नाम सुने होंगे, इसकी सप्लाई अनलिमिटेड थी, जिसको मीम्स कॉइन भी कहते हैं, ठीक है। इसकी सप्लाई अनलिमिटेड थी, लेकिन इसकी मार्केट कैप भी 10 करोड़ से 12 करोड़ से ज्यादा नहीं थी। लेकिन जब लॉन्चिंग रेट क्या था? $0.00001। यानी अगर सप्लाई ज्यादा थी तो रेट भी 0 पॉइंट के बाद, कई जीरो के बाद लॉन्चिंग हुआ था, यानी मार्केट कैप 10 करोड़ से 12 करोड़ से ज्यादा नहीं थी। वहीं आप एमएलएम के कॉइन उठा के देखिए, जो मार्केट में हम और आप काम करते हैं, मार्केट में एमएलएम के कॉइन की बात करते हैं। जब एमएलएम के कॉइन लॉन्च होते हैं तो क्या होता है, बता रहा हूं। जब एमएलएम के कॉइन लॉन्च होते हैं, सप्लाई 100 करोड़, लॉन्चिंग रेट $1, कम बता रहा हूं, कुछ लोग तो 10-20 डॉलर से भी लॉन्च करते हैं। लॉन्चिंग रेट $1। अब मार्केट क्या कहता है, यानी इनकी मार्केट कैप भी हो गई $100 करोड़ की। कितनी हो गई? $100 करोड़। $100 करोड़ का मतलब कितना हो गया? 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ हो गया मार्केट कैप। ध्यान सुनिए मेरी बातों को, मार्केट कैप हो गया 10,000 करोड़। अब मार्केट क्या कहता है ट्रेडिशनल? इसका 30%, यानी 30% बोले तो 3,000 करोड़ का प्रीसेल बेचना पड़ेगा। क्या सेल कर पाएंगे? कभी नहीं। जब सेल नहीं कर पाएंगे तो क्या करते हैं? एक टे कॉइन डाल देंगे और $1 डाल देंगे, हो गया $1 से लॉन्च। यानी 99% सप्लाई किसके पास? कंपनी के पास। आप उठा के कॉइन मार्केट कैप पे जाके चेक कर लीजिएगा किसी भी कॉइन का। यानी 30% सेल करके कोई अगर अपने रेट को, बेसिक रेट को मेंटेन करते देखिए, मतलब का प्रोजेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों ने मार्केट में सिर्फ और सिर्फ कॉइन बेचने आते हैं, कोई खरीदने नहीं आता। इसलिए रिसेंट में बहुत सारे उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट है। जब ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट है तो मार्केटिंग बहुत बड़े पैमाने पे रीजन करने जा रही है। लेकिन दोस्त मैं आपको बता दूं कि 2 वर्षों के दौरान में रीजन ने अपने प्रोजेक्ट को खड़ा कर चुकी है। अगर प्रोजेक्ट खड़ा कर चुकी है तो मार्केटिंग किसके अंदर? वो कम्युनिटी बना रहा है या तो वो रोटेशन कर रहा है। वह ने पाकिस्तान के लीडर है बिलाल के जौन बा, क्योंकि वह बतिया माने कि हम कहनी ना एड़ा मन की तेरा खेले की जरूरत है, जाते कुछ लेके लेके आवता है। आवाज नहीं आ रही भैया। इतनी भाई वो पागल है तो पागल करे और सीधा मतलब बा। तो ई डॉलर बिडॉल मरले वाला का कितना आइल बा कुछ 96 घंटा भाई 100 ठोकलियाँ मरला तो जले अगला आई नहीं तो दूसर का मराई नहीं। अच्छा हाँ तू आइडिस बात ठीक बा। चलो ज्ञान के मर दिया आ जाए तो बताइए, तो जरूरत रहा जने के कहनी लगवा दी। चलो ठीक बा। सॉरी हमारी आवाज कट गई है, सॉरी इसके लिए सॉरी। ठीक है
दिख रही है ना? ठीक है, थैंक यू। तो GMC यानी कॉइन मार्केट कैप, कॉइन जीको, कॉइन पप्रिका, कोडेक्स, नामिक्स, क्रिप्टो.com, लाइव कॉइन, मून कॉइन, ऑलमोस्ट सभी रिव्यू साइट पे रीजेंट लिस्ट हो चुकी है। क्या हो चुकी है? रीजेंट लिस्ट हो चुकी है। जब लिस्ट हो चुकी है तो ये तो हुआ कि लिस्ट अप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 99% कंपनियां कहते हैं सर मेरे साथ काम शुरू करो, मैं लाऊंगा, और लाने से पहले कंपनी ही नहीं होती। लेकिन रीजेंट लिस्ट भी हो चुकी है और कॉइन मार्केट कैप पर 24 लाख से ज्यादा क्रिप्टो करेंसियां हैं। क्या है? 24 लाख से ज्यादा क्रिप्टो करेंसियां हैं, जिसमें 10,500 एक्टिव करेंसियां हैं, जिसमें आपकी रीजेंट दोस्त 2400 रैंकिंग तक आ चुकी है। क्या आ चुकी है? 2400 रैंक तक आ चुकी है। जो कॉइन या जो कंपनियां कहती है मेरी बड़ी से बड़ी कॉइन है, उसका ग्राफ और उसका कॉइन मार्केट कैप पे रैंकिंग एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि टर्नओवर या एमएलएम के थ्रू कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन प्रोजेक्ट नहीं हो सकते। तो 2400 रैंक तक रीजन पहुंच चुकी है। साथ ही साथ कॉइन मार्केट कैप पर सर्कुलेटिंग सप्लाई फुल्ली वेरीफाइड है, एज लाइक BTC, इथेरियम, ट्रोन। और रीजन को भी सर्च मारेंगे तो ब्लू टिक देखने को मिलेगा, और क्लिक मारेंगे तो लिखेगा CMC टीम एज वेरीफाइड दिस प्रोजेक्ट इज सर्कुलेटिंग सप्लाई। लेकिन अदर कांसेप्ट को उठा के देखेंगे तो वहां पे लिखा होगा कॉइन मार्केट कैप टीम एज नॉट वेरीफाइड दिस प्रोजेक्ट इज सर्कुलेटिंग सप्लाई। यानी यहां तक भी रीजन पहुंच चुका है। इसके साथ साथ BSC स्कैन, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, बाइनेंस का वेब3 वॉलेट, टोकन पॉकेट, मैक्सिमम ऑल डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट, सभी पर टोकन वेरीफाइड हो चुका है। क्या हो चुका है? टोकन वेरीफाइड हो चुका है। जहां पर सिर्फ रीजेंट कॉइन आप लिखेंगे टोकन आ जाएगा, कोई कंटेंट एड्रेस पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑडिट कंपनी शेटिक से भी ऑडिट है और अप्रूव्ड भी है। ऑडिट एंड अप्रूव्ड है शेटिक से भी। शेटिक की बात करें तो दोस्त सभी को पता है इसकी फीस भी ठीक ठाक लगती है, और इसकी फीस की बात करें तो मैक्सिमम कंपनियां जो है जितनी फीस देना होता है शेटिक को उतना टर्नओवर करने आती हैं, लेकिन रिजेंट हमारी शेटिक ऑडिट भी हो चुकी है। इसके साथ साथ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पैनकेक स्वैप में लिस्ट भी है, और 10 इयर्स के लिए इसकी LP लॉक है BNB के रूप में, BNB अगेंस्ट रिजेंट के रूप में 18/11/2032 तक के लिए लॉक है, जिस लिक्विडिटी को रिमूव नहीं किया जा सकता। यानी LP भी लॉक है। और सेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात करें तो वर्ल्ड का टॉप 20 एक्सचेंज यल बैंक और इंडियन एक्सचेंज कॉइन भी एक्स में भी लिस्टेड है। यानी USDT, BNB और INR तीनों पेयरिंग में रीजेंट लिस्ट है। USDT, INR और BNB तीनों पेयरिंग में रीजेंट लिस्ट है। तो जब तीनों में लिस्ट है तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में हमको USDT, BNB और INR किसी भी पेयर में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, तीनों एक्सचेंज मिलाकर लगभग में $1 मिलियन से ज्यादा का ट्रेडिंग वॉल्यूम भी है, यानी 10 करोड़ से ज्यादा का ट्रेड भी है। अब कुछ लोगों के दिमाग में एक चीज क्लिक करती है, सर इतना बड़ा ट्रेड होता है तो रेट क्यों नहीं बढ़ता? तो दोस्त एक चीज जान लीजिए, ट्रेड और रेट का कोई संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रेड एज ए बीच की मार्जिन निकालता है, रेट से उसका कोई संबंध नहीं होता, बीच की मार्जिन निकालता है। नहीं तो अगर जो ट्रेड से होता तो बिटकॉइन अब तक जो अरबों में चली जाती। ठीक है, यानी रेट तब इंक्रीज करता है जब उस कॉइन को कहीं डंप करने की प्लानिंग हो, तो उसकी तैयारी हो चुकी है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसके आगे। नेक्स्ट, यानी इस यहाँ भी लिस्ट है और यहाँ भी ट्रेड कंटिन्यू है, लाइव है। इसके साथ साथ 30,000 से ज्यादा होल्डर्स भी हैं ब्लॉकचेन पे, और 1,73,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन भी हो चुके हैं ब्लॉकचेन पे। यानी रिजेंट में कंटिन्यूटी ट्रेड लाइव और सारी चीजें कंटिन्यू चले। और यल बैंक की मैं बात करूं, सर वर्ल्ड का टॉप 20 एक्सचेंज है, जहां पर लोग लिस्ट तो करा देते हैं लेकिन 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में वो डिलिस्ट भी हो जाता है। लेकिन रिजेंट जितने भी भाई और साथी जुड़े सभी को पता है 2 वर्षों से ज्यादा हो चुका है जो लगातार कंटिन्यू ट्रेड चल रहा है। कभी भी ट्रेडिंग रिजेंट की बंद नहीं हुई है और न कभी भविष्य में होगी। यानी रिजेंट अपने हर एक उस मानक को पूरा करता हुआ जा रहा है जो एक मानक को जरूरत है। यानी रिजेंट ऑलरेडी हर जगह लिस्टेड है,
अब मार्केट में दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर इसका क्या ग्राफ है, तो मैं आपको बताता हूं। जिस टाइम 0.10 डॉलर का कॉइन था उस टाइम 10% सप्लाई मार्केट में थी। कितनी थी? 10% पब्लिक हैंड में और 90% सप्लाई कंपनी हैंड्स में थी। तो यही पब्लिक क्या कहती थी, अगर कंपनी ने कॉइन बेच दिया तो, यानी अगर कंपनी ने कॉइन बेच दिया तो बेच देगी तो क्या होगा, रेट जीरो हो जाएगा। और हम कहेंगे नहीं बेचेंगे तो कहेगी गारंटी क्या है। अगर गारंटी भी देंगे तो भी बेच दिए तो कोई गारंटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि पब्लिक जिस एड्रेस पे वो एड्रेस स्वतंत्र होता है और वो वहां सेल और बाई जिसके पास भी वो कर सकता है। ठीक है, यानी 10 सेंट पे जब 10% मार्केट में था और 90% कंपनी के पास था तो रेट था 10 सेंट। उस समय पब्लिक कहती थी अगर कंपनी ने बेच दिया तो जीरो हो जाएगा। लेकिन आज 90% सप्लाई पब्लिक हैंड्स में है और 10% मान के चलिए कि मार्केटिंग हैंड में कंपनी के पास है। अब 90% पब्लिक के पास और 10% कंपनी के पास है। अब कम से कम कंपनी से तो डर समाप्त हुआ कि कंपनी नहीं बेच सकती क्योंकि कंपनी के पास तो नहीं है। अब है किसके पास? पब्लिक के पास। अब क्वेश्चन फिर आता है, पब्लिक ने बेच दिया तो और नहीं बेचा तो? अगर बेच दिया तो हम खरीद लेंगे और नहीं बेचा तो फिर रेट बढ़ेगा, फिर दूसरा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन यहीं पर क्या होता है, 99% कंपनियां क्या करती हैं, जैसे ही कॉइन समाप्त होता है तो बोलते हैं अब न्यू टोकन लो, अब इस पे काम करो। जो सभी लोग अगर नेटवर्कर्स हैं, जुड़े हैं, तो सभी को पता है। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग दो तरीके से होती है, एक होती है POS और एक होती है POW। POS का मतलब प्रूफ ऑफ स्टेक और POW मतलब प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक का मतलब कि कंपनियां कहती हैं अगर आपने 1000 कॉइन खरीद के स्टेक किया, अगर $1 का रेट है तो आपको 2000 कॉइन मिलेगा। रेट क्या होगा पता नहीं। लेकिन POW क्या कहती है, लाइव रेट में लेंगे, लाइव रेट में देंगे। जैसे 2018 से पहले हम लोगों ने भी एक कॉन्सेप्ट किया था, उसमें क्या था, अगर $1000 का आप टॉपअप करेंगे तो $1000 की वैल्यू का आपको बिटकॉइन देना पड़ता था और आपको अगर $2000 का कमिटमेंट होता था $2000 की वैल्यू का बिटकॉइन मिलता था, यानी बिटकॉइन एज ए लेन देन में यूज हुआ। ठीक है, लेकिन POS पे क्या होता है, 1000 कॉइन आपने, अगर $1 का रेट है, आपने $1000 का 1000 कॉइन खरीद के दे दिया और आपको 2000 कॉइन तो मिलेगा, 75 उसकी वैल्यू $2 भी नहीं। आइडिया लगाया करो ना, तो आइडिया नहीं यानी है का? मींस क्या हुआ कि कॉइन कंपनी बेचेगी, जब आपको बेचने की प्रियांशु बारी जी क्या हाल आएगी है? तो कंपनी क्या कहेगी, आप लो न्यू टोकन। अरे नहीं, ऊपर वाली का आशीर्वाद है। 2 वर्षों के दौरान उठा के आप देख लीजिए, किसी कंपनी ने 4 टोकन बनाया तो किसी ने 3 बनाया, किसी ने 2 बनाया तो किसी ने 5 बनाया और कोई बनाती ही जा रही है। यानी आप टोकन खरीदते रहिए, जब आपके बेचने की बारी आएगी तो न्यू टोकन। जब न्यू टोकन बार बार बनेगा दोस्त तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, लेकिन रीजेंट POW पे काम करती है। रीजेंट क्या करती है, करवा के उनके पॉकेट में रुपया चला जाए, लाइव रेट का लेंगे और लाइव रेट का देंगे। रीजेंट कॉइन ही लेंगे और रीजेंट कॉइन ही देंगे। रीजेंट मिलेगा कहाँ? एक्सचेंज में। अच्छा, यानी पब्लिक हैंड्स, एक्सचेंज में। तो बायर भी आप होंगे और सेलर भी आप ही होंगे, यानी खुद खरीदेंगे खुद बेचेंगे। अब यानी प्लान में अगर आप आते हैं तो रीजेंट कॉइन लेकर आना पड़ेगा। तो प्लान क्या है? चलिए ठीक है, आपका उस कंपनी कहती है मिनिमम $100 से लेकर $1500 का अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है 1-2 दिन में आ रहे हैं तो उसको 8% मंथली मिलेगा, 3 गुना तक मिलेगा। 120 में आपको 113 आ जाएगा आपके पास। अगर $1600 से लेकर $5000 तक का कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो 9% मंथली मिलेगा, ये भी 3 गुना तक मिलेगा। और $5100 से एबव कोई भी इन्वेस्टमेंट होगा तो 10% मंथली मिलेगा, ये भी 3 गुना तक। यानी 3x का कॉन्सेप्ट है, इसका विड्रॉल वीकली मंडे है। ठीक है, अब सपोज दैट आप देखिए धीरे धीरे किसी व्यक्ति ने $10,000 की हड्डी लगाई कर रहे हैं, उसी से तो $10,000 का वो लाइव रेट का आपको क्या देगा, रीजेंट कॉइन। अब मान लीजिए कॉइन का रेट 10 सेंट है, वहाँ से क्रिप्टो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो वो मार्केट से 1 लाख कॉइन खरीदा आपको दे दिया। अब इसका 1 लाख कॉइन से कोई संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका संबंध $10,000 का
3x से है, यानी $10,000 का 10% आराम से $1,000 आपको पर मंथ बनेगा। जिस टाइम आप विड्रॉल मारेंगे उस टाइम की लाइव रेट का ओरिजिन पॉइंट। अब लाइव रेट का ओरिजिन पॉइंट मिलेगा, अगर 10 सेंट का ही रेट है तो आपको 10,000 कॉइन मिलेगा। किसी का भी, लेकिन अगर $1 का रेट हो गया तो 1,000, $10 का रेट हो गया तो 100 कॉइन, और $100 का रेट हो गया तो वहाँ पे बड़ा पैसा लगा के 10 कॉइन। यानी जिस टाइम मिलेगा लाइव रेट का कॉइन मिलेगा। अगर इस कॉइन को आपने होल्ड किया चला जाए तो रेट प्लस हो सकता है तो माइनस भी हो सकता है, और अगर आपने सेम टाइम सेल कर दिया तो प्लान से आपको 3 गुना मिलेगा। होल्ड करेंगे तो 300 गुना हो, चाहे 3 गुना हो, चाहे माइनस हो, इसके जिम्मेदार आप हैं, कंपनी नहीं। ठीक है, तो यह प्लान से 3x की गारंटी रिटर्न है। अब नेक्स्ट कंपनी कहती है लीडर्स के लिए लेवल इनकम लेवल 1 पर ROI का 25% मिलेगा, 15 महीने मिलेगा। कितना? 25% 15 महीने। और 40 का लेवल 2 पर 15%, लेवल 3 पर 10%, ठीक है। लेवल 4 पर 9%, मतलब ये है तुमको 70 का चाहिए, लेवल 5 पे ये कितना डॉलर चाहिए? 7%, लेवल 6 पे 5%, लेवल 7 पर 4%, लेवल 8 पे 3%, लेवल 9 पे 2% और लेवल 10 से लेकर 19 तक 8%, करा देंगे भैया। और लेवल 20 से लेकर 29 तक आधा % पर मंथ। यानी 39 लेवल में भैया 100 भेजेंगे 100% का डिस्ट्रीब्यूशन है 15 तो महीने। तुम $100 का एग्जाम्पल, पैसा उससे ले लेना। सपोज कर किसी ने $10,000 लगाया और तो $10,000 का भैया को भेज देना, उसको 10% लेना, $1,000 जाएगा। अब $1,000 जाएगा तो इसका 25% वाले लेवल पे, यानी $250 पर मंथ उसको भी आएगा जिसने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया पहले लेवल पे। अब दूसरे लेवल वाले व्यक्ति को $150, तीसरे लेवल वाले को $100, चौथे लेवल वाले को लॉगिन हो गया $90, पांचवें पे 70, 50, 40, 30, 20, 10, 10, 10 और $5 आएगा जो 15 महीने तक आएगा, यानी कंटिन्यू आएगा। यानी कि पार्टी को जाएगा 3 गुना और लीडर को आएगा 15 महीने। यानी किसी लीडर ने अगर किसी का डायरेक्ट लगवा दिया $10,000 तो पार्टी को जाएगा 25% के हिसाब से आप जोड़ लीजिए, 15 महीने तक उसके पास आएगा, यानी ठीक ठाक उसके पास भी रिटर्न आएगा। यानी 15 महीने तक, यानी 1.5 गुना लीडर को और 3 गुना पार्टी को जाएगा प्लान के अकॉर्डिंग। ROI प्लस फोन करी तो $100 तू अरेंज करा लीजिए चैनी पर बिहार। नेक्स्ट कंपनी कहती है कि लेबर प्लान कैसे चलता है, ऐसे $200 बेचनी है दिन में। सही है, हम कहीं काज नहीं लोग इसके जोड़ने से किसी और को नहीं मिलेगा। ये सभी लोगों को एक डायरेक्ट जोड़ता है, सबको सिर्फ एक व्यक्ति को इनकम जाती है, वो जो सीनियर होता है यानी कंपनी को, सॉरी लीडर को, टॉप लीडर को। लेकिन मेरे प्लान में इसके जोड़ने से भी इसको पैसा आएगा, इसको जोड़ने से भी इसको आएगा, इसको यानी एक दूसरे को जोड़ने से भी एक दूसरे को पैसा आएगा। कैसे? ये लेवल है, यहाँ पर लेवल और बाइनरी साथ साथ चलती है। कैसे? जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट या राइट। अगर आपने किसी को लेफ्ट स्पॉन्सर किया या राइट स्पॉन्सर किया, आपने जिसको डायरेक्ट आपने स्पॉन्सर किया लेफ्ट या राइट, जितना आपके डायरेक्ट होंगे वो लेवल में ऐसे दिखेंगे आपको, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, लेकिन बाइनरी के स्ट्रक्चर में ऐसे दिखेगा। तो मान लीजिए इसके नीचे जितना भी धंधा हुआ, ये सब धंधा इसके नीचे हुआ इस व्यक्ति के, ये लेफ्ट में जितना भी धंधा हुआ इसके, यह सब पावर का काम कर दिया इसने अपने वीकर लेग से, यानी वीकर लेग से, यानी रिवार्ड को रीजन ने क्या कर दिया मैचिंग पे। वीकर लेग से कंपनी कहती है अगर आपने $5,000 की मैचिंग कर दी अमीर आदमी तो हम आपको $250 का रिवार्ड देंगे और आप सिस्टम से R1 स्टार होंगे। अगर आपने नेक्स्ट $20,000 की मैचिंग कर दी पूरी टीम से तो $500 का रिवार्ड देंगे, यानी यहाँ पर 250, यहाँ पर 500। फिर R2 स्टार आप होंगे, फिर R3 स्टार, R4 स्टार, R5 स्टार, R6 स्टार, R7 स्टार, R10 स्टार, यानी लास्ट में R10 स्टार तक अगर आप पहुंचते हैं, टोटल आपकी ओनली रिवार्ड इनकम की बात करें जो मैचिंग से आपको मिल रही है वह $27 लाख होगी। कितनी होगी? $27 लाख, यानी 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की आपकी इनकम रिवार्ड मिल जाएगी।
यानी रिवार्ड पर मैचिंग मैंने आपको दे दिया, यानी सिंगल लेग रिवार्ड की आप बात समझ सकते हैं कि एक लेग लेवल में अगर चल गया और एक ही लेग से अगर रिवार्ड मिल रहा है तो पहली कंपनी जो सिंगल लेग से रिवार्ड देती है, नहीं तो लेवल प्लान में आपको पता है कि रिवार्ड लेने के लिए क्या करना पड़ता है, 4 लेग 3 लेग 5 लेग चलाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर सिंगल लेग से रिवार्ड भी आपको मिल रहा है। नेक्स्ट, अब मार्केट में दो टाइप्स के लोग हैं। पहला, एक व्यक्ति कहता है हम टीम तो बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करा सकते, और एक व्यक्ति क्या कहता है हम इन्वेस्टमेंट तो करा सकते हैं, टीम नहीं बना सकते। तो मैं कहता हूं टीम को मान लेते हैं प्रोडक्ट बेस और इन्वेस्टमेंट को मान लेते हैं मनी मार्केट। अब टीम की अगर बात आती है, प्रोडक्ट बेस की बात आती है, क्या प्रोडक्ट बेस सिर्फ टीम से चलती है? नहीं, वहां भी इन्वेस्टमेंट होता है, बस वहां पर इन्वेस्टमेंट के तरीके को चेंज कर दिया गया है। कैसे? फ्रेंचाइजी के रूप में, मार्ट के रूप में, सीएंडएफ के रूप में, यानी वहां पर भी इन्वेस्टमेंट के तरीके से पैसा को लगाया जाता है, जहां पे फ्रेंचाइजी के रूप में उसको दिया जाता है। खत्म बात ही बात खत्म। उसी तरीके से मैं मान लेता हूँ रीजेंट में टीम और इन्वेस्टमेंट दोनों है। अब हम अगर टीम की बात करें, मान लीजिए पहले लेवल में आप जुड़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप क्या करते हैं, $100 लगाएंगे। प्लान से कितना मिलेगा? 3 गुना। 3 गुना कितना? $300। तो आपने 100 लगाया, 300 मिलेगा। माइंड मेकअप हो गया, चलो 100 का 300 तो मिलेगा, 8% महीने। लेकिन अब आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि पहले लेवल पे $100 का आप 10 डायरेक्ट करिए। कितना करिए? 10 डायरेक्ट। 10 डायरेक्ट मतलब अपना 19 लेवल ओपन कर लीजिए, यानी 10 डायरेक्ट पे 19 लेवल ओपन हो जाएंगे, क्योंकि हर लेवल को खोलने के लिए एक डायरेक्ट जरूरी है। तो 9 लेवल तक 9 डायरेक्ट करेंगे, 10वां डायरेक्ट करेंगे तो 19 लेवल, यानी छोटे अमाउंट पे आप लेवल खोलिए। और छोटे अमाउंट पे ही मार्केटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। अगर $100 की 10 आईडी आपने लगाई, $100 की 10 आईडी अगर आपने लगाई, आपका बिजनेस कितना हुआ? $100 की 10 आईडी अगर आपने लगाई तो आपका बिजनेस होगा $1000। अगर $1000 हुआ तो इस $1000 का $1000 का 10%, सॉरी 8%, यानी पार्टी को कितना जाएगा? $80 पर मंथ। इस $80 का 25% आपको मिलेगा। कितना आएगा? $20 पर मंथ आपके पास आएगा मंथली। आपने किया क्या? कुछ नहीं, 10 लोगों से सिर्फ लेवल खुलवाया आपने, यानी आपने 10 डायरेक्ट मार के अपना लेवल खोला। कुछ नहीं करना। दूसरे लेवल यानी दूसरे महीने में क्या करिए? $100 का 100 ज्वाइनिंग करिए। कैसे? कि आपने जो लेवल खोला है वो सेकंड लेवल पे भी अगर आप लेवल खुलवाते हैं तो दूसरे लेवल पे आपका बिजनेस होता है $10,000। अगर $10,000 होगा तो इसका 8% $800 होगा, और इसका 15% अगर आपको मिलेगा तो 15 बटे $120 आपको मिलेगा। थर्ड लेवल पे यही आपने मल्टीप्लाई किया तो 1000 गुणे $100 होगा। यहाँ पे धंधा हुआ $1,00,000, इसका 8% अगर गया तो $8,000 होगा, और इसका 10% अगर आपको मिला तो यहाँ पे $800 आपकी इनकम आ जाएगी। सेम उसी तरीके से चौथे लेवल पे 10,000 गुणे $100, तो यहाँ पे धंधा कितना हुआ? $10,00,000। 8% ही आपका आया, कितना हुआ? $80,000। अब $80,000 का 9% 9 बटे $7200 आपकी इनकम होती है। सेम उसी तरीके से $7200 आपका ही हुआ, और 5वें लेवल पे अगर आपने मल्टीप्लाई किया, 5वें लेवल पे अगर आपने मल्टीप्लाई किया, हेलो, पांचवें लेवल अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो 1,00,000 गुणे $100 यानी $10,00,000 होगा, और इसका 8% टीम में जाएगा। कितना जाएगा? $8,00,000, और इसका 7% 8 सते $56,000 आपकी इनकम बनेगी। यानी 5 लेवल सिर्फ आपने कुछ नहीं किया, $100 का खाली लेवल खुलवा दिया तो दोस्त आपकी टोटल इनकम $65,000 पर मंथ से ज्यादा होगी, यानी 60 लाख रुपए महीने। आपने किया क्या? कुछ नहीं, सिर्फ जो काम आपने 10 लेवल खोला वही 5 लेवल तक खाली लेवल आपने खुलवा दिया। लेकिन आपके पास सपोर्टिंग के लिए क्या है? क्यों? सपोर्टिंग के लिए यह है कि कोई व्यक्ति कहेगा कि सर मेरा 10 लाख रुपए लगा दीजिए, तो 110 आईडी मिल गई आपको। कोई व्यक्ति बोला मेरा $1,000 लगा दीजिए, तो 10 आईडी मिली। कोई $10,000 बोला तो 100 आईडी। यानी अगर आप देखेंगे तो $100 देख बहाने हैं, यानी टीम आप बनाइए, इन्वेस्टमेंट अपने आप चल के आएगा।
यानी ये प्लान का ऐसा मैजिक है कि जब ये अपने आप चलेगा तो आप रोकना भी चाहेंगे तो नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि 5 लेवल तक बिजनेस कैलकुलेट कर लीजिए। सर कहना 50-60 लाख रुपए महीने आसान है, लेकिन जो कमाता है उससे पूछिए, और कमाना भी इस रीजन पे बहुत आसान है। यानी अगर आपने 39 लेवल सिर्फ सिस्टम को फॉलो कर दिया, मात्र 39 लेवल, तो ना चाहते हुए भी कई करोड़ रुपए पर मंथ की इनकम आपके सिस्टम से हो जाएगी। ये तो हुआ आपका ROI लेवल और रिवार्ड। इसके बाद हर 3 गुना के बाद आप रिसाइकल चलेंगे। जब रिसाइकल होंगे तो रिसाइकल की भी इनकम आपको कंटिन्यू जाती रहेगी। इसके साथ साथ कंपनी ने एक टारगेट भी दिया है आपको, इसके बाद आपको ग्लोबल कॉल की भी इनकम है सिस्टम में, प्लस आपको मैचिंग इनकम भी है, डायरेक्ट इनकम भी, यानी कंपनी में कई प्रकार की मैजिक इनकम है। अब इसके साथ साथ कंपनी कहती है कि 15 फरवरी तक मैंने एक टारगेट दिया है कि कोई भी व्यक्ति मात्र $6,000 का डायरेक्ट बिजनेस करता है तो 4 नाइट 5 डेज का बैंकॉक ट्रिप है, या $10,000 का टीम बिजनेस का। क्या करता है $10,000 का टीम बिजनेस। अब टीम बिजनेस कैसे काउंट होगा? आप होंगे, आपकी टीम होगी। अब एक टीम से मैक्सिमम 33% बिजनेस काउंट होंगे, यानी अगर आपने हजार अगर 10 लोगों से भी करा दिया 10 टीम से तो भी हो गया, अगर आपने $2,500 चार्ट ग्रुप से करा दिया तो भी हो गया। यानी अगर आपने जैसे जब वैसे करिए आपका $10,000 का टीम बिजनेस हुआ तो आप यहाँ पे बैंकॉक ट्रिप अचीवर्स भी होंगे। यानी इस रीजन से अगर आपने बढ़िया से सर अगर काम करके बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 6 मंथ अगर आपने कंटिन्यू दे दिया और अपने से फार्मूले को फॉलो कर दिया तो दोस्त करोड़ों रुपए कंटिन्यू आपके पास जाने वाले जो प्लान में है। इसके साथ साथ कंपनी आगे की भी तैयारी बड़े लेवल पे कर रही है, जो मैं आपको लाइव दिखा दूंगा। उसके साथ साथ मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला दिखाता हूँ कि अगर मैंने आपको बताया कि रीजन हमारे एक्चुअल में हर जगह लाइव है, तो आप सर्च करके चेक कर सकते हैं। कैसे? मैं दिखा रहा हूँ। हाँ नहीं भैया, ठीक है दिखा रहा हूँ। अब दिख रही है? जी सर, दिख रही है सर। ओके, थैंक यू। अब मैं आपको बताता हूँ कि सूत्र कैसे काम करता है। हेलो, मैं भी दिख रहा हूँ? जी सर दिख रहे हैं सर। ओके, थैंक यू सर। देखिए, होता क्या है कि किसी भी प्रोजेक्ट में आज तक नेटवर्क इंडस्ट्री में क्या हो क्या है, लोग कहते हैं मैं करूंगा, और करने के लिए तो लोग कहते हैं कि करूंगा, और कहने के बोले कंपनी ही नहीं रहती। लेकिन 2 वर्षों में यहाँ पर रीसेंट ने करके अपने प्रोजेक्ट को खड़ा कर दिया है। जब प्रोजेक्ट खड़ा हो चुका है तो सिर्फ बची है मार्केटिंग। तो कम से कम ये तो नहीं कहेंगे ना कि सर अभी काम करो, एक्सचेंज पे लिस्ट कराएंगे, काम करो, कॉइन मार्केट कैप पे लाएंगे, काम करो, ये लाएंगे वो लाएंगे। सब कुछ आ चुका है। जब सब कुछ आ चुका है तो मार्केटिंग करनी है। जिस मार्केटिंग को करने के लिए कंपनी अपना एक बहुत बड़ा एक लॉन्चिंग प्रोग्राम भी करने की तैयारी कर रही है, और उस लॉन्चिंग प्रोग्राम में आपको देखने को मिलेगा इंडिया की सबसे बड़ी लॉन्चिंग रीजन करेगी, और आपको दिखाएगी कि रीजन सब कुछ कर चुकी है। क्योंकि रीजन के साथ साथ रियल एस्टेट भी आपके कंटिन्यू आने जा रहे हैं। क्या आने जा रहे हैं? रियल एस्टेट भी कंपनी लॉन्च करने जा रही है, और रियल एस्टेट भी कार्य शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ गूगल पे अगर आपने रीजन कॉइन सर्च किया, क्या सर्च किया? रीजन कॉइन। रीजन कॉइन अगर आपने सर्च किया तो जितने जगह में मारेंगे हर जगह रीजन आपकी आ चुकी है। ये देख रहे हैं, हर पेज पे रीजन आपको देखने को मिलेगा, हर पेज पे। यानी रीजन को कंटिन्यू रीजन पे वर्कआउट चल रहा है। यानी रीजन को चाहे वो कोई भी कंपनी हो, कोई भी रिव्यूअर हो, या कोई भी बहुत बड़ा से बड़ा एक्सचेंज हो, सब एक्सचेंज पे रीजन जो है अपने आप को लाने जा रही है। और रीजन आने वाले समय में, कम समय में कई सारे एक्सचेंजों पे भी लाइव करेगी। और 2024 तो बीत चुका है, लेकिन
2025 के अंदर हो सकता है 10, 20, 50 एक्सचेंजों पे भी रिजेंट आपको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि रिजेंट कार्य शुरू कर चुकी है। तो अगर जैसे आपने यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप खोला, क्या आपने खोला कॉइन मार्केट कैप, यहाँ से देखिएगा। अब कॉइन मार्केट कैप पे आपने जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे देखिए कितनी रैंकिंग दिखा रही है, 2448 रैंकिंग दिखा रही है। यहाँ पे रैंक 2448 आउट ऑफ ऑल 10,746 एक्टिव क्रिप्टो करेंसी लिस्टेड ऑन कॉइन मार्केट कैप। दोस्त यहीं पर आप क्लिक मारेंगे, यहाँ पे देखिए ब्लू टिक लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, वेरीफाइड डाटा, दी कॉइन मार्केट कैप टीम हैज वेरीफाइड दिस प्रोजेक्ट इज सर्कुलेटिंग सप्लाई। यानी इस चीज को अगर आप सर्च मारेंगे तो 99.99% मल्लम कॉन्सेप्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। चाहे कोई भी मल्लम होगा, आप सर्च कर लीजिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है। अब यहीं पे मैं आपको दिखाता हूँ, आप जैसे ही क्रिप्टो करेंसी को सर्च मारेंगे, पहले नंबर पे क्या दिखा आपको, बिटकॉइन। आप बिटकॉइन को क्लिक कर दीजिए, एक नंबर की रैंकिंग देखिए, यहाँ पे वो भी दिखा है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी वही लिखा है, बिटकॉइन मार्केट कैप टीम हैज वेरीफाइड दिस प्रोजेक्ट इज सर्कुलेटिंग सप्लाई। यानी इसका भी वही देखने को आपको मिलेगा, और रिजेंट में भी आपको देखने को वही मिला है। यहाँ पे देखिए, इसके साथ साथ सेल्टिक से आडिट वो भी देखने को मिला, प्लस माइनस ऊपर नीचे जितना गया सब देखने को आपको मिला है। लेकिन मैं आपको बता दूं, रिजेंट अपने पिछले रेट को बताने की जरूरत नहीं, हो सकता है होली के पहले अपने पिछले रेट को भी तोड़ देगी। क्यों तोड़ेगी? क्योंकि उसकी प्लानिंग रिजेंट कर चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट आप यहीं पे बैक आइए, आप इथेरियम क्लिक करिए, यहाँ पर भी क्लिक करेंगे, दूसरे नंबर का कॉइन, यहाँ पे क्लिक मारेंगे तो क्या लिखा, वेरीफाइड डाटा, द कॉइन मार्केट कैप टीम हैज वेरीफाइड दिस प्रोजेक्ट इज सर्कुलेटिंग सप्लाई। नेक्स्ट आप सीधे आ जाइए, चाहे कोई भी कॉइन उठा के आप देख लीजिए, मार्केट में बहुत सारे कॉइन है, दिख रहे हैं सभी कॉइन, आप लोगों को भी दिख रहे होंगे। किसी भी कॉइन को उठा के देखेंगे और किसी भी कॉइन पे अगर आपने क्लिक करके चेक करेंगे तो सभी कॉइन पे वही चीजें देखने को मिलेगी जो रिजेंट कॉइन पे है। क्योंकि ट्रेडिशनल कॉइन पे कुछ भी चीजें अगर आप डालेंगे और क्लिक मारेंगे तो दोस्त सब कुछ आपको देखने को लाइव मिलेगा। यानी रिजेंट में भी उतना ही काम हुआ है जितना काम एक जो है कॉइन पे एक्चुअल में होता है। तो जब एक्चुअल में होता है तो रिजेंट तो अपने सारे काम को कर चुकी है। अब अगर सारे कार्य को कर चुकी है तो कोई भी कॉइन पे अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट पे अगर आप काम कर रहे हैं, किसी भी कॉइन को अगर आप क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए यहीं पे आप कोई भी कॉइन उठा लीजिए, जैसे इसी को उठा लीजिए, ये देखिए 88 नंबर का कॉइन है। अब यहाँ क्लिक मारेंगे तो क्या लिखेगा, दी कॉइन मार्केट कैप टीम हैज वेरीफाइड द सर्कुलेटिंग सप्लाई, यानी इसका भी वही लिखेगा। और नीचे आएंगे, अब इसमें भी किसी कॉइन को उठा के देखेंगे, माना कोई देख लीजिए, आपने यहाँ क्लिक करेंगे तो वही दिखाएगा जो रिजल्ट भी आपको देखने को मिला है, ठीक है। यानी वही आपको देखने को मिलेगा जो रिजल्ट पे देखने को मिला है। लेकिन दोस्त आप उठा के लास्ट में चले जाइए, किसी भी कॉइन को उठा के यहाँ पे क्लिक मार दीजिए एक बार, बहुत सारे कॉइन है, आप यहाँ पे क्लिक मारेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है। यानी 135 नंबर का कॉइन है ना, यहाँ पे शो कर रहा है। यानी कि जितने भी कॉइन अगर आपको देखने को मिलेंगे, यानी एक्चुअल में जितने भी कॉइन आपको देखने को मिलेंगे जो लाइव है वो आपको दिखेगा। अगर जो नहीं है तो वहां पर सीधे देखने को आपको मिलेगा द कॉइन मार्केट कैप सर्कुलेटिंग इज नॉट वेरीफाइड, दिस प्रोजेक्ट इज सर्कुलेटिंग सप्लाई। यानी आप वहां पे अगर कॉइन वेरीफाइड हो चुका है तो अब बचा है मार्केटिंग, तो मार्केटिंग के लिए हम और आप तो बने हैं, कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि हम मार्केटिंग के लिए बने हुए हैं। जैसे एक कॉइन है, कौन सा, पोल है ना, ये पोल है 38 नंबर का कॉइन है। देखिए एक बार एक चीज मैं यहाँ पे आपको मैजिक दिखा रहा हूँ, 38 नंबर का कॉइन है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्लिक मारेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉइन मार्केट इज सर्कुलेटिंग सप्लाई बट सेल्फ रिपोर्टेड लिखा है। यानी कि इसने अपने डाटा को दिया है, यानी सेल्फ रिपोर्टेड भी लिखा हुआ आएगा। सेल्फ रिपोर्टेड मतलब अपने डाटा को कहीं ना कहीं छिपा रहे हैं, यानी कॉइन मार्केट कैप ने फुल्ली वेरीफाइड नहीं किया है। यानी पहुंचने के लिए तो कोई व्यक्ति अपने लिस्टिंग तो करा लेगा, वहां तक पहुंच जाएगा, लेकिन सेल्फ रिपोर्टेड भी बहुत लोगों को देखने को आपको मिलेगा। तो दोस्त चेक करने अगर आपको आता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम रिजेंट की ही बात अगर करें, किसकी बात करें, रिजेंट की। अब रिजेंट की बात करें तो यहाँ पर देखिए सेल्टिक आर्डिट को क्लिक करिए।
आपने BSC स्कैन को क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं कुछ पॉइंट और आपको दिखा रहा हूं, आपको जो देखने को मिलेगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या बना है, लोगो वेरीफाइड का। देखिए वेरीफाइड का यहाँ पे लोगो बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पर जैसे रखेंगे यहाँ पे लिखा है वेरीफाइड BSC स्कैन, लेकिन दोस्त 99% और लोगों का सर्च कर लीजिएगा, कोई वेरिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं है। दूसरा वेरिफिकेशन भी चेक करेंगे, वो भी नहीं होगा। और उसके साथ साथ इन्फो को क्लिक करिएगा, इन्फो को क्लिक मारेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वॉल्यूम 24 आवर्स, मार्केट कैप, सर्कुलेटिंग सप्लाई, यानी सारी चीजें यहाँ पे आपको लाइव देखने को मिलेगी। लेकिन 99% मतलब कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो यहाँ पर 000 आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ कॉन्टैक्ट को भी क्लिक मारेंगे तो भी ऑडिट रिपोर्ट के साथ वो भी वेरीफाइड आपको मिलेगा। इसके साथ साथ होल्डर्स को क्लिक मारेंगे तो यहाँ पर भी देखिएगा मैक्सिमम सप्लाई मार्केट में जाने के बाद ही कॉइन मार्केट कैप ने इसको अप्रूवल दिया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे पैनकेक स्वैप पे जो लॉक है 2032 के लिए, यल बैंक का पब्लिक एड्रेस ये है वो है, यानी यहाँ पर भी आप चेक करेंगे तो सारी फैक्ट आपको मिल जाएंगे। लेकिन और लोगों को अगर आप चेक करेंगे तो पता चलेगा कि 99.99% सप्लाई कंपनी के ही पास है, 99.99% कॉइन कंपनी के ही पास है, और एक कॉइन मार्केट में डाल के एक कॉइन BNB हो गया $1 से लाइक। तो दोस्त जब आप बेचने जाएंगे तो पता चलेगा कि बायर ही नहीं है, तो बेचेंगे किसको। इसके साथ साथ आपको अगर एक चीज और मैं दिखाता हूँ, फूकॉइन को हमने क्लिक मार दिया। अब दिखाता हूँ एक चीज और, हमके तो 70 रुपए ठगवैली बाड़े। एक ग्राफ ठीक है, खुल गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने रीजन कॉइन सर्च कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चीज मैं दिखा रहा हूँ, ट्रेड को हमने क्लिक किया, जैसे हमने ट्रेड को क्लिक किया यहाँ पर मैं डाल देता हूँ USDT, ठीक है। USDT डाला अगर मैंने, अब मान लीजिए कि अगर हमने $11,000 का बिजनेस किया, कितने का, $11,000 का, क्योंकि कंपनी तो कॉइन मांग रही है। अगर $11,000 का किया, 29 लाख की कॉइन मार्केट में है, ध्यान में समझिएगा, तो $0.1084 का रेट रिफ्लेक्ट करेगा। और हमने 1 करोड़ का अगर धंधा किया तो 32 सेंट, और हमने 10 करोड़ का किया तो 2.47 डाला था। और दोस्त यहाँ पर हमने कर दिया $24, यानी 10 सेंट का कॉइन जो है $24 अगर चला गया तो कितना गुना हो गया, 240 गुना। अगर 240 गुना हुआ तो भाई जो व्यक्ति लाइव रेट में देगा, लाइव रेट में ही तो लेगा। यानी अगर यहाँ तक पहुंचना है तो रैंकिंग चेक करेंगे, अगर तो रैंकिंग हम टॉप 100 नहीं टॉप 500 तक पहुंच चुके होंगे। और अगर हमने जो है थोड़ा सा और बिजनेस कर दिया और $250 पहुंचते पहुंचते रीजन टॉप 100 तक पहुंच जाएगी। और टॉप 100 तक अगर रीजन पहुंच गई तो दोस्त बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉइन लिमिटेड है और बिजनेस अनलिमिटेड है। जब कॉइन लिमिटेड और बिजनेस अनलिमिटेड है तो कुछ भी किया जा सकता है, यानी रीजेंट अपने हर उस ग्राफ को पूरा करेगी जो कंपनी ने किया है। इसके साथ साथ रीजेंट ने हर उस मानक को पूरा
कर चुकी है, जो एक ट्रेडिशनल मानक होता है। तो रीजेंट अगर अपने मानक को पूरा कर चुकी है तो दोस्त जो मार्केटिंग बची है उस मार्केटिंग के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है कि आने वाले समय में रीजेंट कुछ भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि रीजेंट पे सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग बची है, जिस मार्केटिंग को करने के लिए हम और आप दिन रात एक कर चुके हैं। इसलिए दोस्त सब लोग लग जाइए अपने अपने टारगेट पर और अपने अपने टारगेट को खाली पूरा करने के लिए लग जाइए, क्योंकि रीजेंट अब जो है रुकेगी नहीं। जब रीजेंट रुकेगी नहीं तो सिर्फ एक काम बचा है, मार्केटिंग, जिस मार्केटिंग को करने के लिए हम और आप दिन रात मेहनत करके उस मंजिल तक पहुंच चुके हैं और पहुंचने वाले हैं। इसलिए दोस्त अपने अपने टारगेट को पूरा करिए और अपने अपने विजन और अपने अपने मिशन को पूरा करिए, क्योंकि मार्केट में अगर 2 वर्षों से एक नाम, 3 वर्षों से एक नाम सुन रहे होंगे तो उसका नाम सिर्फ और सिर्फ रीजेंट कॉइन है। नहीं तो और लोगों का देख लीजिए, सिर्फ नाम पे नाम चेंज करते हुए लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्त रीजेंट मजबूत बन चुका है और मजबूती के साथ खड़ा है, इसलिए हम आपके साथ हैं और तन मन धन तीनों तरीके से आपके साथ हैं और मंजिल तक पहुंचेंगे और पहुंचाएंगे भी। तो थैंक यू, धन्यवाद। बड़े दोनों का आएंगे और बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भाई दिवाकर मौर्य जी को, जो कंपनी के इंटरनेशनल प्रमोटर भी हैं, और मैं आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, स्वागत बंदन अभिनंदन करते हैं। और अपने जितने भी जिम्मेदार, वफादार और ईमानदार साथी हैं, मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आपके पास रीजेंट कॉइन के रूप में इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है कि किसी के सामने अपने कॉन्सेप्ट को आप रख देंगे तो पहली चीज तो यह है कि वह कोई प्रश्न लेके नहीं जाएगा। दूसरा यह है कि आप जो है चाहे छोटा बड़ा कोई भी काम किए हो लाइफ में, लेकिन दोस्त अगर इस बैनर तले आप काम करते हैं तो एक ही चीज का रिजल्ट आपको विश्वास दिलाएगा कि कभी भी आपका, और इसके अलावा जो है आपकी जितनी बड़ी क्षमता हो, छोटी है पैसा कम कमाएंगे, बड़ी क्षमता है तो पैसा बड़ा कमा सकते हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के बैनर तले कोई व्यक्ति प्रश्न लेके नहीं जाएगा, करना ना करना उसके ऊपर होता है। इसलिए समय कम है, आप सब लोगों को पूरी एफर्ट लगा करके हर तरह से कंपनी आपके सपोर्ट में खड़ी है और आप बड़ा बिजनेस करिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जय।